हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स न्यू पोर्टल को लेकर। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर यहां पर आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, टीडीएस कैलकुलेटर, टीसीएस कैलकुलेटर, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 2025 उससे कंपेरेटिव यहाँ पर जो है जो नई प्रोविजंस है वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जो रूल्स है वो भी आपके नोटिफाइड हो चुके हैं। तो सारी चीज़ें आपको इसी वाले पोर्टल से आप एक्सेस करके रीड आउट करनी होगी। कंपेरिजन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा इनकम टैक्स रूल 2026 भी नोटिफाई हो चुके हैं। जो पुराने वाला एक्ट है उसका कंपेरिजन, रूल्स का कंपेरिजन, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अभी जो मैं आज की डेट में आपको बताने वाला हूँ, इनकम टैक्स के नए टूल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। टैक्स टूल पर आपको क्लिक करना है और ये जो यहाँ पर जो ये आपको कैलकुलेटर मिलने वाला है इनकम टैक्स का, टीडीएस, टीसीएस का, ये सारे के सारे अपडेटेड है। ठीक है, तो आपको जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप यहीं से डायरेक्ट जो है लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक आप नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, www.incometaxindia.gov.in। इसका जो प्रीव्यू है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पूरा का पूरा टैक्स, टीडीएस के प्रोविजन, इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो ये पीरियडिकली अपडेट होता रहेगा। अभी टैक्स पेयर से इंडिविजुअल पर्सन है। कैटेगरी 60 ईयर्स अबव, 60 ईयर्स से लेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पर ऑप्ट आउट कर लेते हैं, सपोज करें यहाँ पर 15 लाख रुपए की किसी की इनकम है, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, इतना टैक्स आपको देने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर जो है अभी 12 लाख ले लेता हूँ, उसके हिसाब से कितना टैक्स बनेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है टैक्स इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये जो टैक्स एस्टिमेटर है आपका, यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट भी होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को नो कर देता हूँ तो उस केस में यहाँ पर जो है टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये यूटिलिटी जो है वो अपडेट भी होगी। अपडेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है सारी वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगी। आप यहाँ पर खुद से सेलेक्ट करेंगे कि जो कैटेगरी वो क्या है टैक्स पेयर की, उसके हिसाब से यहाँ पर जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे फर्म की अगर हम बात करें तो अभी मैं 12 लाख की इनकम पर अगर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर ये इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आ रहा है, फिर उस पर सेस लगेगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिविजुअल और एचईएफ पर्सन के लिए यहाँ पर जो है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है नो टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की, उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद से कंपेयर कर पाएंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट है, न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट है। वेदर ऑप्शन टू ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी इनकम कैलकुलेट हो रही है वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर यस कर देता हूँ तो इसका मतलब है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हो रही है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस तरीके से पूछा गया है, वेदर द ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 150 बीएसी, कि आप इससे बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का मतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम से आप बाहर जा रहे हैं। यस करेंगे यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम से कैलकुलेट करेगा। सेम वो इंडिविजुअल का भी केस है। इंडिविजुअल में जो है न्यू टैक्स रिजीम में से कैटेगरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, रेजिडेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 12 लाख रुपए यहाँ पर हमने ले लिया। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई इससे बाहर नहीं जाना है, तो क्योंकि 87 में 60,000 रुपए की रिबेट है तो पूरी रिबेट होने के बाद लायबिलिटी आपकी जीरो आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ तो 12 लाख पर देखिए कितना हैवी टैक्स यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड यूटिलिटी है। 60 ईयर्स अबव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पर मैं अभी नो करता हूँ, नो का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेट करा तो जीरो आ गया, क्योंकि इसमें ईयर जो एज है उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर रेजिडेंट सेलेक्ट करके यस कर देता हूँ टैक्स रिजीम में तो एज का फर्क पड़ेगा, टैक्स यहाँ पर कम हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या है कि 2.5 से लेकर 5 लाख है, 60 साल से लेकर अगर 80 साल के बीच की जाए तो 3 लाख की लिमिट आती है, 3 लाख से 5 लाख, और अगर 80 ईयर्स अबव है तो फिर 5 लाख की लिमिट आती है। देखिए फिर यहाँ पर टैक्स जो है और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करना है अपनी असेसमेंट ईयर 26-27 की लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ये जल्दी यहाँ पर अपडेट होगा। अगला साल यहाँ पर टैक्स ईयर से स्टार्ट होगा 26-27 से। ये काफी स्मूथ वर्किंग भी कर रहा है और उसमें पूरी लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रही है। बस आपको क्या करना है, अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को लिख देना है। नॉर्मल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेगा। अगर आपको स्पेशल रेट वाली इनकम है फिर तो आपको लॉग इन करके वो सारी चीजें उसी तरीके से एस्टिमेट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये टैक्स टूल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इसके द्वारा ये इनकम टीडीएस का कैलकुलेटर है, टीडीएस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि
जो यहाँ पर टीडीएस का कैलकुलेटर है वो टीडीएस रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो उसमें जो है अभी पुराने प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल है। रिसिपिएंट की कैटेगरी पैन अवेलेबल है नहीं है, तो पैन अवेलेबल नहीं तो 20% का टैक्स आ जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर पूरे प्रोविजंस दिए गए हैं, 194A 194C 192 सारी प्रोविजंस यहाँ पर दे दिए गए हैं। कितना आपने पेमेंट किया है, थ्रेशोल्ड लिमिट भी यहीं पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। जो पर्सन यहाँ पर जिनको टीडीएस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है उसकी भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम रिमूव कर दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है टीसीएस के लिए भी सेपरेट कैलकुलेटर दे दिया गया है। पूरे रेट से आपको वो सारे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और क्योंकि नई इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन है वो 393 आ गया है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो यहाँ पर करेक्ट है वो कौन है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। पैन नंबर नहीं है तो फिर हायर लिमिट लगेगी। डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, नेचर क्या है, तो आप यहाँ से खुद से वेरीफाई करते हुए और इसी से आप ही जो है टैक्स रेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इन नए टैक्स टूल का आपको यूज करना है। उसके अलावा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप नए एक्ट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी दी गई है, तो इस यूटिलिटी पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्या है कि बस आप जो भी पुराना सेक्शन आपको याद है 1961 में उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हम टीडीएस का सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो अब इसके पैरेलल सेक्शन 393 है, हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना दी है। तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कमीशन ब्रोकरेज रेंट। फिर उसके बाद इसका जो सीरियल नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा 6। इसके अंडर में कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल और टेक्निकल को मर्ज कर दिया गया है। पैरेलल रीडिंग पर क्लिक करेंगे, दोनों के लिए पैरेलल रीडिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर एक्ट में हम जो है यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट सेलेक्ट कर लेंगे 1961। फिर उसके बाद जो है ईयर लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन है हमारा 194C, ठीक है। तो व्यू पर क्लिक करेंगे तो कंपैरेटिव रीडिंग भी आ जाएगी, मतलब इसका आप जो है सीरियल नंबर 6 ओपन कर लीजिएगा। ये 6 आ गया है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स दी गई है और यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर के 194C जो सेक्शन होता था, तो आप कंपैरेटिव रीडिंग भी कर पाएंगे। तो इससे काफ़ी आसानी आपको मिलने वाली है। ये वीडियो यहाँ पर मैंने आपको नॉलेज के लिए अपलोड किया है कि आपको टैक्स टूल के बारे में जानकारी हो, नए इनकम टैक्स एक्ट रूल्स आपको कैसे एक्सेस करना है। वैसे पीरियडिकली मैं सारी वीडियो यहाँ पर अपडेट करते जा रहा हूँ। टीडीएस के जो भी नए प्रोविजंस है, सेक्शन है किसमें कितना टीडीएस कटेगा, सारे लिमिट्स और इनकम टैक्स के भी हर सेक्शन का कंपेरिजन जल्दी आपको मिलने वाला है। तो फ्री टूल आप यूज करें, कोई भी सेक्शन आपको जानकारी लेनी है तो कंपेरिजन में आप जो है दोनों को पैरेलल रीडिंग करें। धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे तो जल्दी यहाँ पर जैसे नेक्ट आएगा उसमें आप अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।